अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओसोना डी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ओसोना डी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओसोना डी टैबलेट ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट, और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो ओसोना टैबलेट है ये दो तरह की होती है, एक होती है ओसोना डी और एक होती है ओसोनट 800। जो ओसोना डी है इसमें यूज़ हुआ है ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन D3, और जो ओसोनट 800 है इसमें सिर्फ ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स ही यूज़ हुआ है, और सिरप जो है इसमें ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन D3 यूज़ हुआ है। और ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स जो है ये टैबलेट में होता है 830 मिलीग्राम, और विटामिन D3 जो है ये इसमें होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। ये था ओसोना डी टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ओसोना डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओसोना डी टैबलेट को आप हाइपोकैल्सीमिया में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और आपकी बॉडी जो है वो थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी में खलियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप ओसोना डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट को आप विटामिन D3 डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोना डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होने के साथ साथ आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं, और अगर कभी आपकी हड्डियों में कोई चोट लगती है तो आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। सो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोना डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट को आप ऑस्टियोमलेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये भी आपकी हड्डियों की ही एक कंडीशन है, और इसमें ये होता है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होने के साथ साथ आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप ओसोना डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोना डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट को आप बोन पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोना डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको फटीग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में खलियां पड़ी रहती हैं या फिर आपकी बॉडी जो है वो हर टाइम थकावट का शिकार रहती है, या फिर आपकी कमर में दर्द रहती है, या फिर आपके कंधों में दर्द रहती है, या फिर आपके बाजों में दर्द रहती है, या फिर आपकी टांगों में दर्द रहती है, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप ओसोना डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बोन फ्रैक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी हड्डी टूट गई हो और आपकी हड्डी जो है वो जल्दी ठीक ना हो रही हो, या फिर ठीक तो हो रही हो लेकिन बहुत टाइम ले रही हो, और आपकी हड्डी में दर्द रहना शुरू हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोना डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोना डी टैबलेट जो है ये आपके दांतों के लिए भी अहम है। अगर आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर आपके दांतों में कैल्शियम की कमी हो गई हो, या फिर आपके दांत जो हैं उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया हो, या फिर आपके दांत जो हैं वो टेढ़े होना शुरू हो गए हों,
या फिर आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगना शुरू हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोनट डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोनट डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, या फिर आपकी कमर में दर्द रहती हो, या फिर आपकी बॉडी जो है वो हर टाइम थकावट का शिकार रहना शुरू हो गई हो, या फिर आपको चक्कर आते हों, या फिर आपका सर जो है वो घूमता हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ओसोनट डी टैबलेट जो है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और आपको बीमारी जो है वो बहुत जल्दी अटैक कर देती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोनट डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोनट डी टैबलेट को आप लेटेंट टेटनी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेटेंट टेटनी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनमें खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। और ये जो खिंचाव होता है ये तब पड़ता है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। सो अगर आपके मसल में शदीद किस्म का खिंचाव पड़ता रहता है या फिर आपको लेटेंट टेटनी है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओसोनट डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ओसोनट डी टैबलेट और ओसोनट 800 टैबलेट जो है इनमें फ़र्क ये है कि ये जो ओसोनट डी टैबलेट है इसको इन तमाम कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, जबकि ओसोनट 800 की जो टैबलेट है इसको स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ किया जाता है। और सिरप जो है ये बच्चों में यूज़ किया जाता है। अगर आपके बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हों, या फिर आपके बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो गई हों, या फिर आपके बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो पतली होना शुरू हो गई हों, या फिर अगर आपके बच्चे को रिकेट्स की डिजीज़ है, या फिर आपके बच्चे के दांत कमज़ोर हैं, या फिर आपके बच्चे के दांत जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, तो फिर इन कंडीशंस में आप ओसोनट डी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओसोनट डी टैबलेट और सिरप जो हैं ये कैल्शियम और विटामिन D3 की एक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, और फिर इसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो गई हों, या फिर उनमें दर्द रहना शुरू हो गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप ओसोनट डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसको दिन के टाइम यूज़ करें। और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 10 दिन से लेकर 1 माह तक होता है, या फिर कुछ केसेस में इसको लंबे अरसे तक भी यूज़ किया जा सकता है। और सिरप जो है ये बच्चों में यूज़ किया जाता है। और इसकी जो डोज़ है वो ये होती है कि अगर आपका बच्चा 6 माह का है या फिर 6 माह से बड़ा है तो फिर आप उसको 1/3 टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी-स्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 8 साल का है या फिर 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको एक बड़ा चम्मच दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ओसोनट डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ओसोनट डी टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो सकती है।
और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। सो यही थे ओसोना डी टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।